Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss on the topic arrays. Let's come to introduction. Array is an object which stores a collection of similar elements of same data type. It means array user defined object है जो same type के elements को store करती है. कोई data type है suppose float, integer, character. अगर मैं integer type का array बना रहा हूँ तो वो integer type के elements store करेगा और कोई डेटा टाइप के नहीं, यानी कि मिक्स नहीं हो सकते. सेम टाइप का डेटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करेगा. इंटीजर टाइप के बनाऊंगा या फ्लोट टाइप के बनाऊंगा तो फ्लोट टाइप के ही एलिमेंट्स स्टोर करेगा. कैरेक्टर टाइप का एरे बनाऊंगा तो कैरेक्टर्स टाइप के ही स्टोर करेगा. इट स्टोर द एलिमेंट्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर इन मेमोरी लोकेशन ऑल्सो. मेमोरी लोकेशन जहाँ पर एरे का ऑब्जेक्ट बना है तो उसका कोई बेस एड्रेस होगा, ठीक है. तो जहाँ पर मेमोरी में उसका बेस एड्रेस होगा तो सीक्वेंशियली वो अपने बेस एड्रेस को भी बढ़ाएगा. यानी कि अगर इंटीजर टाइप का कोई एरे बना है, सपोज उसका बेस एड्रेस 100 है, तो इंटीजर सपोज 4 बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स का स्पेस लेगा तो 1004 पे अब नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा उसका एरे में. ओके, तो एरे इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है. फास्ट परफॉर्मेंस कब होता है एरे में? जब हम एरे से एक्सेस करना चाहते हैं कोई एलिमेंट्स को. तो अगर एरे फास्ट तब माना जाता है जब कोई चीज़ हम रिट्रीव करते हैं, यानी कि एरे में से एलिमेंट्स एक्सेस करते हैं. ओके, एरे में अगर ऐड या डिलीट एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं तो वो एरे में फास्ट नहीं माना जाता, क्योंकि एडिशन पे या फिर डिलीशन पे एरे में शिफ्टिंग होती है एलिमेंट्स की, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो इसीलिए एरे को एक्सेस करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स के बेस पे एक्सेस करने में फास्ट माना जाता है एरे को. ओके, 2 टाइप की एरे हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल. लेट्स कम टू सिंगल डायमेंशनल एरे. सिंगल डायमेंशनल एरे अगर हमको क्रिएट करनी पड़ती है, यानी कि जहाँ पर अगर मैं कोई एरे क्रिएट करूँगा, एरे का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करा, न्यू ऑपरेटर, यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, यहाँ पे उसका एरे नेम यूजर डिफाइंड कुछ भी एरे का नाम रख सकते हैं. न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेट होगी एरे के ऑब्जेक्ट को. इंटीजर फिर डेटा टाइप आएगा और फिर उसका साइज आएगा. यहाँ पर साइज मतलब उसका डायमेंशन कितना है एरे का. तो सिंगल डायमेंशनल एरे में ये n यहाँ पर इसका साइज रिप्रेजेंट करता है. अब सपोज n की जगह मैं 5 रख रहा हूँ, तो सिंगल डायमेंशनल में एरे में एक एरे क्रिएट होगा मेमोरी में, जिसमें कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में वो एलिमेंट्स स्टोर करेगा. ठीक है, अभी मैंने बताया था कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, सीक्वेंशियल. ओके, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? वो 0 इंडेक्स से. तो एरे जो डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडेक्स बेस, उसमें 0 का मतलब पहला एलिमेंट, 1 का मतलब दूसरा एलिमेंट. तो 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स उसका हमेशा. ओके, तो कैसे क्रिएट करेंगे कोई एरे का ऑब्जेक्ट? सिंगल डायमेंशनल एरे बनाना है तो डेटा टाइप, उसका एरे का नाम कुछ भी यूजर डिफाइंड, फिर न्यू ऑपरेटर ये बताता है कि मेमोरी एलोकेट होगी एरे को. फिर से डेटा टाइप और उसका साइज, उसका डायमेंशनल. ठीक है, उसका डायमेंशन क्या है? n साइज को रिप्रेजेंट करता है एरे के. तो एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया है सिंगल डायमेंशनल. वहाँ पर 1 5 4 14 मैंने कॉमा करके ऐसे इनिशियलाइज कर रखा है. तो एरे को इनिशियलाइज ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब डेटा टाइप और फिर एरे का नाम, फिर उसके आगे जो स्क्वायर ब्रैकेट है
इज इक्वल टू इनिशलाइज, ऐसे कर्ली ब्रेस के अंदर एलिमेंट्स को हमने इनिशलाइज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू ऑपरेटर हमने यूज नहीं किया, लेकिन कंपाइलर ऑटोमेटिक इस एरे के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। ठीक है, जो एरे नेम है जो ये इसका, ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा एरे के। ओके, तो कंपाइलर इम्प्लिसिट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएगा एरे का, एक्सप्लिसिट हम नहीं बना रहे हैं, यूजर नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने डिक्लेयर भी कर दिया, इंस्टेंशिएशन भी हो गया, यानी कि एरे का ऑब्जेक्ट भी इंस्टेंशिएट हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिएट हो गया एरे का, और इनिशियलाइज भी हो गया। एलिमेंट्स को हमने यहाँ पर इनिशियलाइज भी कर दिए हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनेगी फिर? तो मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है एक डायमेंशन से ज़्यादा, मोर देन वन, तो मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। मल्टी डायमेंशनल को ऐसा भी बोल सकते हैं कि एरे ऑफ एरेस, यानी कि एक एरे पहले से ही बनी हुई है, ठीक है, उसका भी एक और एरे ले लिया, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे इटसेल्फ। मल्टी डायमेंशनल एरे में जो एक एलिमेंट होगा वो भी एक एरे है, यानी कि इसीलिए बोला एरे ऑफ एरेस। मल्टी डायमेंशनल मतलब एक डायमेंशन से ज़्यादा की एरे अगर मैं बना रहा हूँ। तो एग्जांपल मैंने बता रखा है इसमें कि कैसे क्रिएट करेंगे। अगर 2D एरे मुझे क्रिएट करनी है, 2 डायमेंशनल एरे, डेटा टाइप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 2 क्यों रखे हैं, एक रो को बताता है, एक कॉलम को। तो 2D एरे यही हुई, एक रोज एक कॉलम्स के लिए। एरे का नाम ए इक्वल टू न्यू इंट, फिर से डेटा टाइप, और उसका यहाँ पे मैंने साइज रख दिया। अब ये साइज क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स, 2 डायमेंशनल एरे में ये रो, फर्स्ट वन रो का साइज है, ठीक है, सेकंड वन कॉलम का साइज है, ठीक है। तो इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल एरे बोला। मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे फिर इस एरे में? तो जो रोज और कॉलम्स के साइज है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने एलिमेंट्स स्टोर होंगे उस 2D एरे में। ओके, तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो ऐसे ही ये जो बना रखा है, ये आप देख रहे होंगे 3 स्क्वायर ब्रैकेट, ये 3D एरे है, 3 डायमेंशनल एरे है। ओके, इसको मैं प्रैक्टिकली अभी बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट वन जो रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वन क्या रिप्रेजेंट करता है, थर्ड वन क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट वन जो है वो 2 रिप्रेजेंट करता है कि कितनी 2D एरे हैं। 2 यहाँ पे है तो यानी कि 2 2D एरे हैं। तो 2D एरे का साइज कितना है, 2। तो अगर मेरी एक एरे में 2 या 3 4 कितनी भी मतलब 2D एरे स्टोर हो रही है, तो वो 3D एरे हो जाती है, 3 डायमेंशनल। ओके, तो प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये एरे 2D एरे है, और पहले तो 1 डायमेंशनल एरे की एरे बनाता हूँ, सिंगल डायमेंशनल एरे का नाम फाइव रख दिया। अब मैं इस पर एलिमेंट्स अगर डालता हूँ एरे नेम में, तो फॉर जीरो इज लेस देन 5, जी तो 0 1 2 3 4, यानी कि 4, 0 से 4 कितना हो गया, 5 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। एरे फिक्स साइज होता है, दैट इज वाई
एरे का साइज हम बढ़ा नहीं सकते हैं, बट एरे लिस्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। तो एरे भी एक कलेक्शन ही का पार्ट है, जो डेटा स्ट्रक्चर है एरे। एरे नेम के आई में, आई का मतलब यहाँ फॉर लूप में सबसे पहले 0 जाएगा, इस पर मैंने 10 वैल्यू डाल दी। तो अब आई बढ़ता रहेगा तो सेम वैल्यू इसमें एरे में 10 सब में 10 चले जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा था, बट इसको ये जो एरे नेम मैंने 5 जिसका साइज है, इसमें लेंथ मेथड भी होता है, साइज मेथड होता है। एरे नेम डॉट एरे नेम डॉट लेंथ। ओके, तो लेंथ कितनी देगा एरे नेम की? 5। ये कंसोल में 5 प्रिंट है, इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। फाइव आया लेंथ। तो ऐसे ये सिंगल डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गई। ओके, अब सपोज करो 2D एरे बनानी है, तो 2D एरे में 2D एरे में ऐसे बनाऊंगा जिस पर रोज और कॉलम्स होते हैं। तो डेटा टाइप इंट लिखा, फिर 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रोज, सेकंड वन कॉलम्स। एरे का नाम कुछ भी रख दो, फिर कर्ली ब्रेस से मैं उसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ओके, तो कर्ली ब्रेस के अंदर मैंने देखो इसका साइज जो है फर्स्ट रो, ये पूरा का पूरा जो कर्ली ब्रेस है ये फर्स्ट रो डिनोट कर रही है, ठीक है। और ये जो दूसरा कॉमा करके फिर मैंने कर्ली ब्रेस में ये एलिमेंट्स रखे, ये दूसरी रो, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सेकंड रो, 2 रो आई। तो यहाँ पर मैं रोज की जगह 2 भी लिख सकता हूँ कि मैंने 2 रोज यूज करी हैं। नहीं तो हम यहाँ पर जब 2D एरे बनाएंगे तो इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इनिशियलाइज में हम साइज यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ओके, कंपाइलर एरर दे रहा है कि ये टोकन को डिलीट करो, तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ एक्सप्लिसिट। ओके, मैं डायनेमिक नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेस के अंदर एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साइज हम नहीं डाल सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज और कॉलम्स में। ओके, वो मैं आपको लेंथ के थ्रू प्रिंट करा के बताऊंगा। अब ये पूरी फर्स्ट रो हुई, ये पूरी सेकंड रो हुई। अब कॉलम्स कितने हैं फिर? तो कॉलम्स एक में पहली कॉलम में कौन से एलिमेंट आए? 1 और 2। ओके, दूसरी कॉलम में 5 और 6, तीसरी कॉलम में 3 और 8 और चौथी कॉलम में 0 आया, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने कॉलम हैं? 4 हैं। और मैक्सिमम कितनी रो हैं? 2 है। ओके, तो मैं अगर प्रिंट करता हूँ ARR के 0 की लेंथ क्या है, तो 0 की लेंथ कितनी दिखाएगा ये? 0 पे कौन सी कितनी लेंथ है? 1 2 3, यानी कि ठीक है 3 आ गया सबसे ऊपर कंसोल में, देखिए। यानी कि साइज कितना है? फर्स्ट रो की लेंथ कितनी है, यानी कि फर्स्ट रो का साइज कितना है? 3 है, 3 एलिमेंट्स है।
ऐसे ही मैं अगर ARR के 1 में जाता हूँ तो 1 का मतलब सेकेंड रो का कितना लेंथ है, सेकेंड रो का लेंथ बताएगा 4 है ना, 2680। ओके, तो अब मुझे ये फॉर लूप के थ्रू ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं 2D एरे के। तो 2D एरे के एलिमेंट्स प्रिंट कैसे कराऊंगा मैं, यहाँ पर दो फॉर लूप यूज होंगे फ्रेंड्स। एक तो काउंट करेगा कि मेरे पास कितने एरे हैं, कितने सिंगल डायमेंशनल एरे हैं। देखो एक एरे 153 वाला है, दूसरा एरे 2680 वाला है। तो मैं फॉर लूप के अंदर इंटीजर लिख करके, क्योंकि उसका डेटा टाइप इंट है, इंटीजर लिखने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा, उसके बाद कुछ भी नाम दे दिया जिसमें एरे 1D एरे जाएगी जिसमें, और यहाँ पर जो 2D एरे का ऑब्जेक्ट है उसको रखूंगा। तो फ्रेंड्स फॉर ईच लूप है, कोलोन के बाद यूज कर रखा है। तो फॉर ईच लूप क्या करेगा, इस एरे के ऑब्जेक्ट में से वो सबसे पहला ऑब्जेक्ट निकालेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट में कितनी, ये जो एरे का साइज है कितना है, 3 है। ओके, फिर दूसरा इनर लूप मैंने यूज कर रखा है। इनर लूप में मैंने जो आउटर लूप है जो मेरा एरे का काउंट बता रहा है तो उसको ले रखा है, और वो फिर इंटीजर में स्टोर होगा वो एलिमेंट, यानी कि पहली एरे का पहला एलिमेंट स्टोर होगा इंटीजर पे डेटा में। तो डेटा में आ जाएगा 1, फिर से इनर लूप में ही जाएगा वो, क्योंकि एरे का साइज कितना था, पहली एरे का साइज कितना था, 3 था। तो फिर दूसरी बार जाएगा, दूसरा एलिमेंट प्रिंट होगा 5, फिर तीसरी बार जाएगा, तीसरा एलिमेंट क्या है, 3। अब बाहर आ जाएगा, फिर आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप में अब दूसरा ऑब्जेक्ट का एरे, यानी कि दूसरा एरे क्या, फिर इनर लूप में जाएगा, दूसरी एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2, सेकेंड एलिमेंट है 6, देन 8, देन 0। तो ऐसे में प्रिंट करा दिया मैंने 2D एरे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम्स, कोई सजेशंस, प्लीज कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।